नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस ने जताई खुशी, आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। नशे में धुत ऑटो चालक ने कलेक्ट्रेट के बाहर मचाया उत्पाद, ऑटो को रिवर्स लेकर बैरिकेड से टकराया। पत्नी और ससुराल पक्ष से अनबन के चलते युवक ने उठाया ये कदम, सुनकर चौंक जाएंगे आप। तलवाड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्याकांड से उदयपुर में भी आक्रोश, आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर देवसेना ने किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को नशे में धुत ऑटो चालक ने कलेक्ट्रेट के बाहर मचाया उत्पात। दरअसल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां एक नशे में धुत ऑटो चालक ने ऑटो के साथ उत्पात मचा दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा था, तभी एक ऑटो चालक दहली गेट से कोर्ट चौराहे की तरफ आते ही कलेक्ट्रेट के सामने ऑटो लगाकर खड़ा हो गया। जब पुलिस कांस्टेबल ने ऑटो चालक को समझाया तो एक बारगी तो वो वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर में दहली गेट से ऑटो को वापस रिवर्स से तेज गति से लाकर बैरिकेड्स पर ठोक दिया। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ऑटो चालक को हिरासत में लिया। हालांकि ऑटो चालक की लापरवाही के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जब यह हंगामा हुआ उस दौरान कलेक्ट्रेट पर लगभग 200 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में थोड़ी सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप और जघन्य हत्याकांड के विरोध में देवसेना संगठन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। साथ ही दोषियों के फांसी की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देवसेना संगठन के उदयपुर जिला अध्यक्ष कमला गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग जो अपने घर से बकरी चराने के लिए निकली थी, उसे कोयला भट्टी में जलाने का मामला सामने आया है। दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। दरिंदों ने उसका बेरहमी से बलात्कार कर उसकी निर्मम तरीके से जलती हुई भट्टी में जलाकर हत्या कर दी, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। गुर्जर ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध है और सभी के मन में दरिंदों के लिए बेहद गुस्सा है। ऐसे में आज देवसेना संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से दरिंदों को फांसी दिलाने की मांग की है। हमारे जो भीलवाड़ा में जो घटना हुई है, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। मेरे साथ मेरे समाज की बहनें और सर्व समाज की बहनें आई हुई है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, जो कि नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना आए दिन हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी सभी बहनों की तरफ से और राजस्थान की सभी बहनों की तरफ से, कि आप कानून की व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई आए दिन अपराध हो रहे, न कुछ फांसी की सजा दी जाए आरोपियों को, ताकि आने वाले दिनों में महिलाओं की सुरक्षा हो सके और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। मैं इसी बात के लिए कहती हूँ। धन्यवाद। आने वाले दिनों में अगर कानून अच्छा कठोर नहीं हुआ और आरोपियों को फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम देवसेना द्वारा और महिला मोर्चा द्वारा सभी बहनें, सभी समाज की और सभी संगठनों की और सभी महिला होती है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम सभी सड़कों पर उतरेंगी और आंदोलन करेंगी बहुत जोरदार का। तब पता चलेगा कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही, उसका अंजाम क्या होता है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस ने खुशी जताई। सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर की आतिशबाजी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर देहात कांग्रेस ने जताई खुशी। सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर की आतिशबाजी। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाई। चौधरी ने कहा कि यह सत्य और ईमानदारी की जीत है। चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से कांग्रेस ही नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी के तहत आज इस खुशी के मौके पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सवीना सब्जी मंडी चौराहे पर भव्य आतिशबाजी और मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखा गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राहुल गांधी और सत्य की जीत की खुशियां मनाई। इस दौरान सज्जन कटारा, ख्यालीलाल सुवालका, मदन बाबरवाल, कमल चौधरी, मधु सालवी, डॉक्टर संजीव राज पुरोहित, लक्ष्मी नारायण मेघवाल, विक्रम खटिक, दिनेश भोई, विशाल चौधरी आदि मौजूद रहे। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन में बहुत खुशियां हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया है और जिस तरह से इस अहंकारी शासन ने
हदें पार की। हमेशा सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय हुई है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिस तरह से ये झूठे मुकदमे में आज तक इतिहास है, किसी भी व्यक्ति को मानहानि में कभी सजा नहीं हुई, लेकिन उनकी सांसदी भी छीन ली, उनका बंगलो भी खाली करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में आज हमने अपील की। इन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद हमें बड़ी राहत मिली है, राहुल जी को राहत मिली है। हमारे कांग्रेस जनों में बहुत खुशी की लहर है। आज हमारे राहुल गांधी जी का जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे के लिए उन्होंने लगाया, वो आज उन्होंने कोर्ट ने हमारे को स्टे दे दिया है। और राहुल गांधी जी आने वाले लोकसभा जो सेशन बाकी है उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, बुलंदियों से आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी वाले डर गए हैं। आपको सबको मालूम है कि उनकी काम करने की क्या शैली है। बीजेपी वाले बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से, जल्दी जल्दी से बोलते हैं और लोगों को डराते हैं। और हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने 5 आदमी खड़े होते हैं और वो एक होता है तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमको जवाब देने की ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर हम सब एकत्रित होकर के, जैसे हम आज हमने जैसे सुना, जैसे हम 15-20 मिनट में एक थोड़ा सा मैसेज डाला, हम सब लोग एकत्रित हो गए। ये कांग्रेस की एक संगठन की मजबूती है। शुक्रवार को अम्मा माता स्थित सभागार में शहर कांग्रेस की हुई बैठक, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने की अपील की। दरअसल आगामी 9 तारीख को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए उदयपुर शहर जिला कांग्रेस द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर के अम्मा माता स्थित ऋषि श्रृंग आश्रम सभागार में शहर कांग्रेस के नेताओं ने सेवा दल और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली। बैठक में राहुल गांधी की सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव और मतभेद भुलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, प्रदेश महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा, सचिव असरार अहमद खान, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, ए ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा, राजेश दयास साहू, शंकर चंदेल, गौरव प्रताप सिंह, गिरीश भारती, अरुण टाक, कौशल आमेटा, विजय शंकर कुमावत सहित महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही सेवा दल और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने माथे से दुपट्टा नीचे नहीं उठाया, उसको ये लोग विदेशी कहते हैं और परिवारवाद का आदेश आरोप लगाते हैं। जिस परिवार ने इस देश में कुर्बानी दी है, इंदिरा जी ने जान दी है, राजीव जी को ब्लास्ट कर दिया गया, कोई हुआ ऐसा? आज इनकी मूर्तियां लगती है, जगह जगह चौराहे बनाए। उन्होंने क्या उपलब्धि की है इस देश में? कोई उपलब्धि है? आज कांग्रेस का अपना इतिहास है। देश की आज़ादी में गांधी जी ने योगदान दिया और सहयोग आंदोलन के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से जिस तरह से भाईचारा और उस 250 साल के अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ के भेजा। मांगों को लेकर एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता की हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। दरअसल आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र नेता दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। छात्र नेता समीर मेघवाल ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की सेवा के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करने, कॉलेज में बाहरी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की अनिवार्यता खत्म करने, विश्वविद्यालय में ई रिक्शा पुनः शुरू करने, परीक्षा की तिथि सत्र के प्रारंभ में ही जारी करने, विश्वविद्यालय को फ्री वाईफाई जोन बनाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मेघवाल ने बताया कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता, तब तक हमारी भूख हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। फर्स्ट मांग तो हमारी ये है कि कला महाविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाया जाए, जिससे जो बाहर के जो छात्र आते हैं, प्राइवेट हो या रेगुलर जो भी आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं करनी पड़े। वहीं आरएल वगैरह जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए। और दूसरी मांग ये है, जो विश्वविद्यालय परिसर में बाहर के जो छात्र आते हैं जिनका एडमिशन नहीं है, वो यहाँ माहौल ख़राब करते हैं चुनाव के हिसाब से, उन पर रोक लगा दी जाए। जिनका एडमिशन है वही आ पाए। और तीसरी है कि जो विश्वविद्यालय परिसर में ई रिक्शा जो अभी बंद है वो पूर्ण रूप से वापस स्टार्ट की जाए। और बाकी अभी किस तरह का धरना आप दे रहे हैं?
अभी हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे प्रशासन नहीं मान लेता तब तक हम भूख। आपके साथ कौन कौन और बैठा हुआ है? मेरे साथ मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी राठौर जो अध्यक्ष है। अभी हम कल बैठे थे भूख हड़ताल पे। कल से हमारी भूख हड़ताल जारी है और अनिश्चितकालीन है जब तक हमारी मांगे जो निम्न मांगे वो पूरी नहीं हो जाती। विशेष तौर पर हमारी मेन मांग यही है कि जो यूजी और पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, प्रवेश फॉर्म होते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सेमेस्टर में, जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, इनके जो प्रवेश है परीक्षा फॉर्म है उनकी हार्ड कॉपी है जो बंद किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन डाटा लेने के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी वापस उनको स्टूडेंट को कहती है कि आप हार्ड कॉपी भी जमा कराओ, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है यूनिवर्सिटी और इंडिया भी निरंतर, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो। और दूसरी हमारी मेन प्रमुख एक मांग और है कि आपने देखा होगा टाइम टेबल जब भी जारी होता है उसके बाद कोई ना कोई उसमें इशू वगैरह रहता ही है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही प्रवेश हो जाए उसके तुरंत बाद ही परीक्षा की तिथियाँ घोषित कर देनी चाहिए, ताकि क्या है कि अगर कोई इशू भी आता है तो हम उस समय चेंज करवा सकें। या फिर जो एग्ज़ाम कोलैप्स होता है, बहुत सारे अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम आपस में कोलैप्स होता है, वो कोलैप्स ना हो और जो परीक्षा का टाइम टेबल है वो। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 950964
870445। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविना थाना क्षेत्र में पत्नी और ससुराल से अनबन के चलते युवक ने खाया जहर, जिसके एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल सविना थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष व पत्नी की प्रताड़ना से तंग होकर युवक ने जहर का सेवन कर लिया। युवक की मां ने युवक को अचेत अवस्था में इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार निर्मल मेघवाल का विवाह 5 साल पहले शहर के कालाजी गोराजी निवासी पूनम मेघवाल से हुआ था। मृतक के 4 वर्ष का लड़का भी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 4 माह पहले पूनम मेघवाल के माता पिता सारा सामान, जेवर, पलंग, बर्तन ऑटो में भरकर ले गए और निर्मल के साथ उसके माता पिता पर भी दहेज का केस कर दिया, जिससे युवक काफी परेशान था। इसी परेशानी के चलते युवक ने गुरुवार को जहर का सेवन कर लिया। जहर के सेवन के बाद युवक अचेत हो गया। युवक को उसकी मां इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां गुरुवार शाम उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जहर खाने से पहले निर्मल ने अपनी पत्नी से 1 घंटा फोन पर बात की थी, उसके बाद में ही उसने जहर खाया। इस पर युवक के परिजनों ने शुक्रवार को सविना थाना पुलिस को लिखित में सूचना दी, जिस पर सविना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। मेरा भाई निर्मल मेघवाल, जो कि आज से 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी उसकी पूनम मेघवाल के साथ में, हाल निवासी कालाजी गोराजी के हैं। वो 4-5 साल से इसके ससुराल वाले काफ़ी उसको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और अभी हाल 2-3 महीने पहले इसकी मिसेज, इसके भाई की शादी थी, वहाँ इनके कुछ अनबन हुई शादी में। वहाँ से वापस घर आई। घर आने के बाद में इन्होंने मेरे भाई के साथ में उसको कुछ परेशान किया, गाली गलौज की। फिर इसके मम्मी पापा को बुलाया। इसके मम्मी पापा और भाई इसके लेने के लिए आए और ये अपने जेवर वगैरह, कपड़े वगैरह सब साथ में लेके, घर का सारा सामान लेके चली गई। और काफ़ी टाइम से मेरा भाई उससे मतलब उससे बात करना चाह रहा था, वो बात नहीं कर रही थी। उसने उसके बाद में महिला थाने में केस कर दिया। महिला थाने में भी केस किया, सविना थाने में मम्मी पापा के खिलाफ़ भी दहेज का केस कर दिया, झूठा केस किया सर। और मेरे भाई ने कल उससे बात करने की कोशिश की, उसके बच्चे से बात करना चाहता था। कल उसने कई फ़ोन लगाए, फ़ोन लगाने पे उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने अपने जहाँ जॉब करता है उसके पास में पड़ोसी का फ़ोन लेके उसको फ़ोन लगाया। कम से कम 1 घंटे तक उसने उससे बात की, काफ़ी गिड़गिड़ाया, काफ़ी माफ़ी मांगी। उसने बोला एक बार आजा, अपन जैसा भी है नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। पर उसकी घरवाली उससे नहीं मानी। उसने बोला कोई बात नहीं, तू नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से एक बार बात करा दे। तो उसने बोला मैं बच्चे से आज भी बात नहीं कर रहा हूँ, कल भी नहीं कर रहा हूँ, तेरे को मरना है तो मर जा। इससे प्रताड़ित होके उसने घर आके उसने हमारे को बताया कि मेरी मिसेज से मैंने बात की, 1 घंटे तक बात की, पर वो नहीं मान रही है, ऐसा कहा। और मैं जहर खा के आया हूँ, ऐसा बोला। ऐसा बोलने पे हम तुरंत उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, जिसकी इलाज के चलते शाम को 5 बजे 6 बजे के लमसम डेथ हो गई। शुक्रवार को एमजी कॉलेज के बाहर छात्राओं ने प्रदर्शन कर कॉलेज में बाहरी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। चुनावी हाट के चलते अब उदयपुर के सभी महाविद्यालय में छात्र नेता अपनी पूरी ताकत छात्रों को लुभाने में जुट रहे हैं। वहीं चुनाव के चलते तरह तरह के ज्ञापन व मांगों को लेकर भी छात्र नेता अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। गुरुवार को मीरा कन्या महाविद्यालय में दिए गए एक ज्ञापन के दौरान छात्राओं के साथ कुछ छात्र नेता भी मीरा कन्या महाविद्यालय पहुंचे थे। उसी को लेकर शुक्रवार को कुछ छात्राओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। छात्राओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास नारेबाजी करते हुए मांग रखी कि कॉलेज में किसी भी तरह से बाहर के विद्यार्थियों का प्रवेश रोका जाए। छात्र हितेशी मिथिलेश मीणा ने बताया कि 1-2 दिन पूर्व दिए गए ज्ञापन के दौरान छात्राओं के साथ बाहरी विद्यार्थी भी आए थे। ज्ञापन देने के दौरान वो प्रिंसिपल चैम्बर तक गए। हमारी प्रमुख मांग है कि किसी भी तरह से बाहरी लोगों को महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। साथ ही कॉलेज के सभी द्वार पर गार्ड की व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाए। साथ ही महाविद्यालय द्वारा सभी को पहचान पत्र उपलब्ध करवाए जाए, जिससे पहचान पत्र से ही छात्राओं को अंदर प्रवेश की अनुमति हो।
परसों सोमवार के दिन देखा गया कि उन लोगों ने यहाँ पर भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल का उनका विषय ये था कि जो मीरा की मूर्ति लगने वाली है उसके नीचे उनका नाम लिखा जाए। मीरा की मूर्ति का संघर्ष 10 सालों से चला आ रहा है और अभी कोई ऐसे उठकर आकर कहेगा कि उसके नीचे मेरा नाम लिखा जाए तो ये असंभव है। उनकी मांग है कि मेरा नाम है, उनका नाम क्यों आए, क्या उन्होंने कोई ज्ञापन दिया, सिर्फ उनके नाम से अगर दिया है तो वो ज्ञापन यहाँ लाकर बताए। हमने जो ज्ञापन दिए हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, ना उन्होंने कोई ज्ञापन दिया ना उन्होंने कोई डिमांड करी और वो आज आकर कह रहे हैं कि उसके नीचे हमारा नाम है। वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए अगर ऐसा प्ले कार्ड खेल रहे हैं तो ये सरासर गलत है। हम लोग 365 दिन काम कर रहे हैं और 10 सालों से हम इस मूर्ति का संघर्ष कर रहे हैं, तो इस मूर्ति के नीचे किसी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ छात्र संघ लिखा जाएगा और किस ईयर में मूर्ति लग रही है सिर्फ वो लिखा जाएगा। और ये जो आउटर का प्रवेश वो कर रहे हैं सिर्फ महाविद्यालय में नहीं, प्रिंसिपल मैम के चैम्बर तक जा रहे हैं, वो सरासर गलत है और एक कांस्टेबल या जल्द से जल्द तैनात कर दिया जाएगा ताकि हम सब छात्र सुरक्षित रहें। क्योंकि एक छात्र संगठन, विशेष छात्र संगठन अंदर आउटर्स ला रहा है तो हमारी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कॉलेज में कल परसों बाहर के आउटर्स आए थे जो हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं है। हमारा गर्ल्स कॉलेज है, मीरा कन्या महाविद्यालय सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, इसमें बाहर के आउटर्स अलाउड नहीं है और अलाउ भी नहीं है। और ऊपर से ना मतलब वो लड़के आके और प्रिंसिपल चैम्बर में जाके अपनी मांगे रखते हैं, तो वो हमारे कॉलेज में नहीं होना चाहिए। हमारे कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है और गर्ल्स की मांगे रखनी चाहिए। सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को डांगी पटेल पाटीदार समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सीएम के नाम का सौंपा ज्ञापन। दरअसल राजस्थान में डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा की जा रही सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग ने समाज में तेजी पकड़ ली है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने और समाज के लोगों द्वारा हजारों ट्वीट करने के बाद अब प्रदेश भर में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर भी डांगी पटेल पाटीदार समाज ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सरदार पटेल बोर्ड बनाने की मांग की। समाज के उदयलाल डांगी ने कहा कि डांगी समाज के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है और आज के इस आधुनिकता के कारण कृषि क्षेत्र में भी काफी पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल बोर्ड के बनने से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही कृषि के साथ साथ शिक्षा और अन्य कार्यों में भी समाज को लाभ मिलेगा। इस दौरान समाज ने नए जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल का साफा पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान राजस्थान डांगी पटेल सेवक संस्थान के अध्यक्ष गोपाल पटेल, आरएलपी के उदयलाल डांगी, डांगी जागृति संस्थान के अध्यक्ष पंकज पटेल, गहरीलाल डांगी, मोहनलाल डांगी, दिनेश पटेल, चुन्नीलाल डांगी, हीरालाल पटेल, विष्णु पटेल, पूर्व सरपंच रमेश पटेल, तुलसीराम डांगी, मणिबेन पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। डांगी पटेल पाटीदार राजस्थान में और हमारे संभाग लेवल में सरदार पटेल बोर्ड को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमने हमारी समाज के सभी मोहतवीरों ने जिला वाइज तय किया कि एक जगह ना आकर सारे जिलों में एक ही टाइम रखा है सरदार बोर्ड गठन हो। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस बार हर एक समाज का बोर्ड बनाया और हमारे समाज का भी इस संभाग में लें अपन तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजनगर में अच्छी तादाद में डांगी पटेल पाटीदार रहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे समाज का सरदार पटेल बोर्ड बने। तो डांगी पटेल पाटीदार एक अन्नदाता है, किसान कौम है और आप भी सब यहाँ पत्रकार खड़े हैं। अगर खेती से जुड़ा हुआ कोई अगर इंसान का नाम लिया जाता है तो पटेल डांगी पाटीदार है। हमारे समाज के लोग सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के कृषि मंडी में सब्जी बेचना, खेती करना, हमारा पूरा जीवन खेती में निकला है। अन्न कमाने का और सबको पेट भरने का जो अगर कोई काम है तो डांगी पटेल पाटीदार है। आज जो हमारे सभी भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस लेके आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब भी हमारा सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से भी अनुरोध करेंगे। जाना पड़ेगा तो जाएंगे। 20,000 अगर इकट्ठे भी करने पड़े हमारे डांगी पटेल समाज के तो हम इकट्ठे करेंगे और इसको जो आज चालू किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चुनाव पहले हमारा समिति का गठन होना चाहिए। सभी समाज में गठन होता है और हमारा डांगी पटेल समाज का कोई गठन नहीं है, इसलिए हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा गठन हो। हमारे सरदार बोर्ड को गठन को लेकर
15 से 20 तारीख के बीच में एक युवा महापंचायत हम कानपुर खेड़ा में बहुत जल्दी कर रहे हैं। उसमें हमारी आर पार की लड़ाई रहेगी, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। सब वोट बन के नेताओं ने सब डिजाइन लिख दी, उससे क्या फर्क पड़ता। हमारी मांग मुख्यमंत्री तक जावे, इसके लिए आज हम संसद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 20 तारीख के लगभग अपन युवा महापंचायत कानपुर खेड़ा में करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा करेंगे। इनहरविल क्लब उदयपुर की ओर से शुक्रवार को सीपीएस स्कूल में एंटी एजिंग व पर्यावरण संरक्षण पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसके मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अरविंदर सिंह थे। डॉक्टर अरविंदर सिंह ने कहा कि संगोष्ठी में एंटी एजिंग लंबी उम्र पर चर्चा की गई। लंबी उम्र का राज चमकती त्वचा ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य में भी छिपा होता है। भावनात्मक रूप में आप कितने स्वस्थ हैं, आप में कितनी एनर्जी है, यह सभी फैक्टर स्वस्थ लंबी उम्र में काफी सहयोग करते हैं। इसके टिप्स दिए गए। दो व्यवसाय जो पारस्परिक लाभ के लिए परस्पर प्रचार करते हैं। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा ने बताया कि क्लब सामाजिक क्षेत्र में जनहित के अनेक कार्य कर रहा है। बॉडी में ब्रिलियंस सेल को बचाने पर बात की गई। क्लब पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर समाज को स्वस्थ एवं दीर्घायु रखने पर भी कार्य कर रहा है। बड़ा ऑर्गेनाइज था और इसकी जो अध्यक्ष स्वीटी छाबड़ा और सेक्रेटरी अंजू गिरी मैडम, बहुत अच्छा सेशन था ये। इसमें हमने बहुत अच्छी बातें करी। हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी, हमने बात करी एंटी एजिंग के लिए हम अपने को लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और इस बारे में भी बात हुई कि उम्र का मतलब सिर्फ चमकती हुई स्किन ही नहीं है। उम्र का मतलब और भी बहुत कुछ है कि आप मानसिक रूप से कितना स्वस्थ हैं, आप भावनात्मक रूप से कितना स्वस्थ हैं, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप अपने कामों को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी चर्चा हुई, और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में भी चर्चा हुई। हम लोगों ने एंटी एजिंग के बारे में बात करी और पर्यावरण को बचाने की बात करी। ये क्लब एक सोशल क्लब है जिसकी वजह से हम लोग बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम था एंटी एजिंग के बारे में और पर्यावरण को बचाने के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना था उदयपुर वासियों के लिए, और ये कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे कि हर एक को हमें पौधों को कैसे बचाना है और अपने ट्रिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी में है हम उनको कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनको बचा सकते हैं। तो हमारे सेशन में आज डॉक्टर अरविंदर मौजूद थे सीपीएस में। मैं अलका जी की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने इस तरीके से हमें प्रोग्राम कंडक्ट करने की परमिशन दी। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट,
लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.